श्रीनु गोटे गरीब दोसावाला थिला। से निज साइकेल रे दोसा तैयारी करी बिक्री करुथिला। दोसा, मसाला दोसा, रावा दोसा। बहुत कम लोक श्रीनुर डाक शुणी ता पाखकु दोसा खाइबाकू आसुथिले। श्रीनुर दोसा स्वादिष्ट तो थिला, किंतु हेले भी बहुत ग्राहक ता पाखर दोसा खाउ नथिले। से प्रायतः विरक्त होई घर को फेरुथिला। कौन हैला आज भी धंदा किछि भलो हैलानी कि के जाने कौन है गला। आजिकाली लोके आग भली दोसा खाऊ नाहांती। बापा आजिकाली लोकन को बर्गर पिज्जा एमितिका जिनिस सब भल लागुछि। आजिकाली काहाकू भी दोसा भल लागुनी बापा। जदि एमिति ही चलिबो तेबे हमर घर किपरि चलिबो। किछि ना किछि निश्चय हबो। बापा आपण भी आउ किछि बिकु नांदी काहेकि जेमिति कि बर्गर किंबा पिज्जा। मते तो एसबु करिबा आसुनी ना पुओ, मते तो केवल दोसा करिबा आसुची। श्रीनु चिंतित थिला जे से किपरि निजर रोजगार बढ़ाइबो। दिन को दिन तार रोजगार कमिबाकू लागुथिला। आगामी दिन सकाळे श्रीनु जल्दी घरु बाहरिला। आउ एही दिन से अलग रास्ता रे बाहरी पड़िला। दोसा, मसाला दोसा, रावा दोसा। एही रास्ता रे जिम थिला। जिम बाहरे बहुत गहली थिला। एठी एते भिड़ अछि, मते एठी दोसा बिकिबा उचित। आज निश्चय मोर भल रोजगार हबो। श्रीनु जोर जोर रे डाक छाड़िबाकू लागिला। दोसा, मसाला दोसा, रावा दोसा। श्रीनुर डाक शुणी जणे बॉडी बिल्डर ता पाखकू आसिला। कौन तैयारी करिबी भाई? किछि नुहे, आमे सब जमा खाउनु। तो पाखरे चिकन किंबा अंडा वाला दोसा थिबो तेबे तैयारी कर। अंडा दोसा? हाँ ताहा नाही ना। तबे गोटे काम कर, काली एमिति दोसा तैयारी करिवो आ पुणी एठकू आसीबो। ठीक अछि भाई। श्रीनु निजर साइकेल नहीं सेठारु चली गला। सेही पूरा दिन श्रीनु अलग अलग जगार दोसा बिक्री कला। अनेक लोक तार दोसा बहुत खुशी रे खाइले। संध्यारे जेबे से घरे पहुंचला तेबे तार चेहरा रे हस देखी लक्ष्मी पचारिला, अरे कौन हैला आज धंदा भलो हैला कि? धंदा तो ठीक हैला, किंतु आज मते गोटे नुआ आइडिया मिलिला। केमिति का आइडिया? अंडा दोसा। अंडा दोसा? हाँ, सर्वप्रथमे अंडा दोसा आमे खाइबा। जा मुथु दुकान रु 6टा अंडा नहीं कि आसे। श्रीनु मुथु को पैसा दे देला आउ दुकान को पठेई देला। किछि समय परे मुथु अंडा नहीं कि आसिला। आउ तापरे श्रीनु दोसा तैयारी करिबा आरंभ कर देला। से सबुदिन परी दोसार पिठौ तावारे पकाइला। आउ पुणी गोटे ग्लास रे अंडा को फेंटी सेही दोसा ऊपर पकाई देला। आउ तापरे मसला पकाई देला। भलो तो देखा जाउची, चाखी करी देखिबा। श्रीनु एवं लक्ष्मी सेही अंडा दोसा को चाखिले। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया। बापा मते भी दिया। मुथु भी दोसा चाखिला। आउ ताकू भी अंडा दोसा भलो लागिला। सेही दिन पूरा परिवार अंडा दोसा ही खाइले। आगामी दिन श्रीनु निजर दोसार साइकेल नहीं पुणी जिम आड़ को बाहरी पड़िला। एही थर ता साइकेल रे अंडार ट्रे मध्य थिला। दोसा, अंडा दोसा, अंडा मसाला दोसा। अंडा दोसार ना शुणी आख पाखर किछि लोक ता पाखकू आसिले। ता सहित सेही बॉडी बिल्डर मध्य। सतरे अंडा दोसा मिलिबो? अरे हाँ, मो पाई गोटे अंडा दोसा तैयारी करो। आउ तापरे श्रीनु तावारे अंडा फेंटी करी पकाइला। आउ सेही बॉडी बिल्डर को अंडा दोसा दे देला। अंडा दोसा खाइबा मात्रे सेही बॉडी बिल्डर चेहरा रे हस देखा गला। वाह, बहुत बढ़िया भाई। भाभी नथिली केबे अंडा आउ दोसा एका संगे रे खाइबी। आउ गोटे भी तैयारी करो। सेही बॉडी बिल्डर अंडा दोसा खाई देला। आउ तापरे आउ गोटे मध्य अन्य केते जण बॉडी बिल्डर मध्य अंडा दोसार ऑर्डर कले। मते गोटे अंडा मसाला दोसा, मते भी गोटे अंडा दोसा। अंडा दोसा ऑर्डर कले। श्रीनु अंडा दोसा तैयारी करी चलिला। आउ ग्राहक खाई चलिले। श्रीनु मझी मझी रे डाक छाड़ुथिला, जद्वारा लोकंकर ध्यान ता आड़को आकर्षित होबाकू लागिला। दोसा, अंडा दोसा, अंडा मसाला दोसा। जनक परे जने ग्राहक आसी चलिले। किछि घंटा भितरे श्रीनुर सबु दोसा शेष होई गला। आउ आज तार रोजगार मध्य भलो होइतिला। से खुशी खुशी घर को फेरिला। लक्ष्मी, आज रोजगार बहुत भलो हैला। सबु दोसा बिक्री हेई गला। वाह, कालिठू तुमको अधिक पिठू बाटिबा को हबो।
ग्राहकों को आमर अंडा दोसा बहुत पसंद आसुची। हाँ ठीक अच्छी। समस्ते बहुत खुशी थिले। आगामी दिन मध्य ताहा ही हला। श्रीनु डाक छाड़िबा मात्रे ग्राहक अंडा दोसा खाइबा पई आसी जाउथिले। श्रीनुर हाथ क्रमागत चालुथिला। आउ आजि बास 2 घंटा भितरे श्रीनुर सबु दोसा शेष होई गला। तापरे एहा एमिति ही प्रतिदिन चलिला। अंडा दोसा प्रसिद्ध होई गला। आउ श्रीनुर रोजगार दिनकु दिन बढ़िबाकु लागिला। श्रीनुर भाग्य बदलिबाकु लागिला। तार परिवार एबे बहुत खुशी रे थिला। श्रीनु एबे गोटिए मिनी टेम्पो किनिदेला। एबे से साइकेल बदल रे मिनी टेम्पो रे अंडा दोसा तैयारी करी बिक्री करथुला। पूरा शहर रे तार अंडा दोसार चर्चा हेउथिला। से टेम्पो नै जेउठी भी जाउथुला ग्राहक मानकर भीड़ जमी जाउथुला। प्रतिदिन संध्या रे श्रीनु निजर मिनी टेम्पो नै पार्क पाखकु जाउथुला। पार्क पाखरे आगरु ही रमेश रो दोसा ठेला थिला। किंतु श्रीनु आसीबा मात्रे तार सबु ग्राहक श्रीनु पाखकु चली जाउथिले। के जानी एई अंडा दोसा वालाटा लोकंक ऊपर कोन जादू करि देइची। ये आसीबा मात्रे लोके दौड़ी पळौचंती। मते या ठारु ही सिखिबाकू पड़िबो। सेही दिन जेबे श्रीनुर ध्यान नथिला सेते बेले रमेश श्रीनुर दोसा पिठौ रे लाल लंका गुंड पकाई देला। एबे देखिबी लोके किपरि तोर दोसा पसंद करचंती। आउ तापरे रमेश निज ठेला पाखकु चली गला। श्रीनु एही कथा को जानि नथिला। से सबुथर भली दोसा तैयारी करिबा आरंभ करिदेला। आउ तापरे निजर ग्राहक मानकु देला। बा भाई या तो सबुदिन अंडा दोसा ठारू बहुत अलगा। राग अछि आ स्वादिष्ट स्पाइसी अंडा दोसा। एहा सुनी श्रीनु निजर दोसा पिठौ को चाखिला। आउ तापरे पाखरे पड़ितिबा लाल लंका गुंड डब्बा को देखिला। निश्चय कि एही पाउडर पिठोरे मिसाई दला। किंतु किछि असुविधा नै। लोकन को स्पाइसी अंडा दोसा मध्य पसंद आसुची। एहा को कहंती ना भाग्य। अंडा दोसा स्पाइसी अंडा दोसा। आउ पुणी थरे श्रीनुर टेम्पो बाहरे भीड़ जमीबाकू लागिला। समस्तंकु नुआ स्पाइसी अंडा दोसा खाइबार थिला। श्रीनु अंडा दोसा करी चलिला। आउ ग्राहक खाई चलिले। समस्तंकु स्पाइसी अंडा दोसा बहुत पसंद आसुथिला केवल रमेश को छाड़ी। ये मु कौन करदेली। मु तो ही अंडा दोसा वालार खराब करने को चाहूली। आ भूल रे मु ही तार भल करदेली। हे भगवान। श्रीनुर स्पाइसी अंडा दोसा बिक्री होउथिला। एहा देखि रमेश को बहुत राग लागुथिला। किंतु एबे से आउ कौन बा करि पारि थांता। रमेश भाबितिला से श्रीनुर खराब करी निजर भल करिबो। किंतु से निजे ही निज पई गात खोली देला। सोमनगर गांव में राजू अंडे बेचने का काम किया करता था। ठंड होने की वजह से ग्राहकों की लाइन लगी रहती। हर साल वो बेसब्री से ठंड आने का इंतजार करता। न्यू ईयर का वक्त आ गया था। राजू लोगों को गर्मा गर्म ऑमलेट और हाफ फ्राई बनाकर खिला रहा था। लेकिन हर बार ग्राहक राजू की दुकान पर अंडे खा खा कर परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ नया चाहिए था। शुरुआती दिनों में बिक्री हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ग्राहकी कम हो गई। अब राजू के यहाँ अंडे लेने शायद ही कोई आता। जो भी आते वो उधारी या फिर फ्री में लेने की फिराक में रहते। एक दिन राजू और उसकी बेगम रेशमा ने सोच रहा हूँ आज अंडे की दुकान बंद ही रखूं। आज तुम अंडे मत बनाना, हम कल से शुरू करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे जो हमारे बचे हुए ग्राहक हैं, वो भी हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी बात मानिए, आप आज साइकिल से जाकर दूसरे गांव में अंडे बेचिए। गर्मा गर्म अंडे साइकिल से बेचने पर लोग शायद खरीद ले। तुम सही फरमा रही हो बेगम। तुम कुछ अंडे उबाल कर रख दो, मैं साइकिल से जाकर उन्हें बेच आऊंगा। राजू साइकिल से अंडे बेचने के लिए घर से निकल जाता है और थोड़ी बिक्री करके वो जा ही रहा होता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो गांव-गांव जाकर कुछ दिन साइकिल से ही अंडे बेचेगा। कुछ समय बाद 2 आदमी उसके पास अंडे खरीदने आते हैं। अरे भाई साहब सुनो सुनो, अंडे वाले भाई साहब सुनो सुनो। बताओ भाई क्या चाहिए? मेरे पास उबले हुए अंडे हैं, ऑमलेट है और अंडा करी भी है। तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर अब तुम दोबारा इस जगह मत आना। यहाँ पर पहले से ही हमारी दुकान है अंडे की जो चल रही है। तुम यहाँ पर आकर हमारा कारोबार मंदा कर रहे हो। अरे जनाब,
मेरी भी दुकान है जो चल नहीं रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गांव-गांव जाकर दुकानों पर अंडे बेचूं। हाँ हाँ, हम समझ गए, अब चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। राजू वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और सारी बातें रेशमा को जाकर बता देता है। लगता है अब हमें कुछ और काम शुरू करना होगा, वरना हमारे रहने खाने की भी दिक्कत होने लगेगी। हम इसके सिवा और कर भी क्या सकते हैं? बरसों से हम अंडे की दुकान ही चला रहे हैं और अगर हमने ये छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। राजू उस दिन दुखी होकर सो जाता है और कोई तरकीब सोचने की कोशिश करता है। सुनती हो? अरे कहाँ गई? हाँ जी, आई। बोलिए ना, क्या हो गया? अगर हम अपने अंडे की कीमत कम कर दें तो तब शायद लोग हमारे अंडे खरीदेंगे। लेकिन हमारे अंडे तो पहले से ही सस्ते हैं। अगर हम और कम कर देंगे तो हमें मुनाफा होगा ही नहीं, हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। राजू और रेशमा अपने अंडे के व्यापार को आगे बढ़ाने की सारी तरकीब सोच लेते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। मेरे पास एक तरकीब है। हमारे मायके में सोने के अंडे बहुत बिकते हैं। जब मैं छोटी हुआ करती थी, वहाँ पर सोने के अंडे के सिक्के बनाकर बेचे जाते थे और वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्यारे दिखते थे। सच में? तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा देंगे। रेशमा की बात सुनकर राजू उसके मायके जाने को तैयार हो जाता है। राजू अपने ससुराल जाकर सोने के अंडे का नुस्खा सीखने लगता है। कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर राजू ने गोल्डन कॉइन की रेसिपी सीख ली। एक ऐसा अंडा जो बनने के बाद सोने के सिक्के की तरह दिखने लगा। राजू ने विधि सीख ली। ससुराल से वापस आते ही राजू ने फिर से अपनी ठेले की रेहड़ी लगा दी। अरे ओ मोहतरमा, सुनती हो? आज दुकान पर तुम भी आना। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। हाँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। ऊपर वाले की दुआ होगी तो हमारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। राजू और रेशमा अंडे बनाने की नई विधि अपने दुकान पर शुरू कर देते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। पहले दिन की शुरुआत ही बेहतरीन रही। धीरे धीरे पूरे शहर और कस्बे में सोने के अंडों की खबर फैल गई। पहले ही महीने में ही उन्होंने अपने साल भर का मुनाफा कमा लिया था। न्यू ईयर का वक्त आ गया था। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन संजय और उसकी पत्नी नीता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। संजय भी राजू के साथ अपने समोसे की दुकान लगाता। राजू के अंडे की रेहड़ी पर भीड़ होने की वजह से सचिन जलने लगा। देख रही हो जाने मन, इस राजू ने तो लोगों को अंडे का मुरीद बना दिया है। और नहीं तो क्या, हमारा धंधा तो खराब हो रहा है। इस राजू का कुछ तो करना होगा। अगले ही दिन संजय और उसकी पत्नी ने साजिश रची कि वो लोग रात को राजू की रेहड़ी गायब कर देंगे और रात होते ही दोनों पति पत्नी ने मिलकर राजू की रेहड़ी को उसे कहीं दूर एक खाई में धक्का दे दिया। सुबह उठते ही मानो राजू को धक्का लग गया था। वहाँ पे उसकी रेहड़ी थी ही नहीं। राजू और उसकी बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों हिम्मत हार चुके थे। दोनों वहाँ से चुपचाप घर आ गए। तभी राजू कहने लगा, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? भगवान हमारी खुशी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम अभी भी अपना धंधा फिर से खड़ा कर सकते हैं। हर अच्छी चीजों पर नजर लगती है। एक तरफ राजू और उसकी बेगम परेशान थे और दूसरी तरफ संजय और उसकी बीवी बेहद खुश थे। उनके समोसे का धंधा बेहद बढ़ने लगा। राजू और रेशमा सारा माजरा समझ गए थे कि हो ना हो इसके पीछे संजय और उसकी पत्नी नीता का हाथ है। अगर हम फिर से अपनी दुकान खड़ी करने जाएं, तो इसमें वक्त और पैसे दोनों ही लगेंगे और तब तक ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम अपने घर पर ही अपना व्यापार शुरू कर दें?
ऐसे हमारे ग्राहक भी हमारे पास ही रहेंगे और हम थोड़े पैसे जमा करके अगले सीजन में हम अपनी हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल लेंगे। राजू और रेशमा ने अपने घर पर ही अंडे की दुकान खोल ली। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उन लोगों ने अपने घर पे ही अच्छा व्यापार शुरू कर लिया। तुम्हारी तरकीब तो बहुत दुरुस्त निकली। देखो, हमने फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा दिए। राजू और रेशमा के घर की दुकान देखकर राजू और उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गए और उनके समोसे भी बिकने बंद हो गए। धीरे धीरे उनके ग्राहक भी राजू के दुकान के अंडे खाने लगे। देखते देखते उन्होंने अपने हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल ली। देखते ही देखते उनके गोल्डन कॉइन्स एग शहर भर में मशहूर हो गए। कृष्ण गोटे गरीब चाषी थिला। तार 2 पुओ राघव आउ सुरेश थिले। राघव अलसुआ आउ अकर्मणीय थिला आउ सुरेश सेतिकी ही परिश्रमी थिला। से कर्म उपरे विश्वास रखुतिला। गोटे दिनर कथा। राघव, तमे तो दिन सारा सोच खाली, किछि काम धंदा नहीं। जेते बेला देखो तुमको सोईबार इच्छा। आ तमे कौन टिके खाइलो कि न खाइलो, किंतु खाली सोईबा पई चिंता तमरो। बस सोईबा को टिके जागा दरकार। आउ कौन हैला बापा, एबे तो मु केते बढ़िया स्वप्न देखुतिली। बड़ राजा हेबाकू जाउथिली मु। ठीक एतिकी बेले तुमे आसिकी उठेई देलो। आ सबु बेले भूल समय रे आसिकी उठाउचो। मु धनी हौ हौ रही गली। भाई, स्वप्न देखिले किए धनी हुअंतिनी। कथा तो तेबे हेबो जेबे हमको वास्तव रे किछि पैसा मिलिबो। आउ ताहा स्वप्न देखिले हुए नहीं, परिश्रम कले जाय की हुए। आउ तमे जदि सोई रहितिबो तेबे तमे राजा केबे भी हेई परिबोनी। चलो उठ, किछि परिश्रम करिबा। सुरेश, तू तो प्रवचन तो पाखरे ही रख। जदि तू छकरे बसिकी प्रवचन देबु ना, तेबे भल पैसा मिलिबो। मते काम करिवार आवश्यकता पड़िबोनी। मते मो स्वप्न सांगरे ही छाड़ी दे। आउ हाँ, तू जाई किछि काम कर। आउ जदि किछि पैसा पत्र पाइबु तो मते भी देबु। मु भी टिके खर्च पानी उठेई देबी। एई भली राघव और सुरेश भितरे चुक्ति होउची। राघव सुरेश रो गोटे कथा भी मानु नथिला आउ सोईकी रहुथिला। ताको काम करिबा पसंद नथिला। गोटे दिनर कथा थिला। सुरेश मन दुखरे बसिथिला आउ भाबुथिला कि कोन करा जिवो जे घरर परिस्थिति सुधरी परिबो। आम घरर परिस्थिति भलो नहीं। आउ माँ भी आम सांगरे नहीं। जदि माँ थांता किछि नहेले 2टा रोटी बनेकी आमको दियंता। रोटी भी आमको बनेबाकू निजे पड़ुची। आउ रोजगार भी आमको ही करबाकू पड़ुची। एमिति कोन करिबी जे आम घरर परिस्थिति सुधरी जिवो। सेतबेले किशन आसी जाउची आ ताकू दुखी देखिकी ताकू पचारुची। और हेला पुओ, एते टेंशन रे तू काहे के बसिछु? बापा मु किछि करिबाकू चाहूची जोउतरे आम घरर परिस्थिति सुधरी जिवो। आउ भाई भी काम धंदा तो किछि नहीं। आउ आपन को भी बयस ही बसिलानी। पुओ, तू ठीक कहूचु। एबे तो मो हाथ रे किछि हबोनी। आम पाखरे तो बेसी किछि नहीं। बस पूर्व पुरुषों को अल्प जमी अछि। से जमी उपरे भी किछि हेई पारुनी। सेटा गोटे मरु जमी परा। जदि ता उपरे किछि हुअंता हमको खाइबा पई एते हैरान हेबाकू पड़ंतानी। सेइथिरु धान चाउल मिली जांता। ता उपरे केते थर चाष करबाकू चेष्टा करछि, किंतु ता उपरे किछि भी फळ फळुनी। किछि कथा नहीं, आपण चिंता करंतुनी। आपण केते थर चाष करबाकू चेष्टा करछंती। गोटे थर मु भी चेष्टा करि देखुछि। किए जाने मु सेठी परिश्रम करी किछि करि पारिबी काले। ठीक अछि। से चीनी मिल पाखरे जो 1.5 गुंठा जमी अछि सेटा हम पूर्वज मानक जमी। तू जदि चाहिबू ता ऊपर परिश्रम करके देखिने काले किछि चाष बाहरी जीवो। सुरेश जमी आड़कू चली जाउची आ सेठारे जाइके जमी को देखी दुखी हे जाउची, कारण से जमी सुखिला पड़ी रहिची। तथापि से जमी रे परिश्रम करिबा कथा भाबुची आ हଳରେ से खेत को खोलिबा पई बाहरी पडुची। अरे ये तो सतरे पथुरिया जमी। याकू खोलिबा पई बलद हल दरकार पड़िबे, किंतु बलद जोड़ी तो मो पाखरे नहीं। मु निजे ही बलदर काम करि पारिबी। सतरे करिबी। निज कांद उपरे हल को रखी ए खेत सबु खोली देबी मु। सुरेश से खेत उपरे पूरा मन दे काम करुची। ताकू खेतरे परिश्रम करू करू केते दिन बीती जाउची, किंतु सेई खेतरे किछि भी हबार आशा नजर आसु नाही। से थकी की झाळ नाळ हेकी गोटे जगार मन दुख करी बसी जाउची। सेतबेले बुरखा पिंधी जड़े महिला ता पाखक आसुछंती। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा, केते दिनरु किछि खाई नहीं। माँ, मु निजे तो खाइबा को किछि पाउनी। मु कोन देबी तते कहलु? देख बेटा, किछि तो पुटुली रे रखी थिबु, किछि भी खाइबा को दे। बहुत भोक लागुची। देख तू बहुत तीक्ष्ण। या आगो को आउ भिक मांगिबा को जाई पारु नहीं।
ମା ମୋ ପାଖରେ ତ ଖାଲି ଏ ରୁଟି ଆଉ ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଜି ତୁ ୟାକୁ ଚଳେଇ ନେ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଏ ଦିନଟା କେମିତି ବି କଟେଇ ଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅ। ଆଜି ତୁ ମୋ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଦେଇଛୁ। ନିଜ ଭୋକକୁ ମାରିକି ଆଲ୍ଲାହ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆଣି ଦଉ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ମା ମୋ ଘରେ ତ ରୁଟିର ଅଭାବ ପଡିଛି। ମୋ ଘରେ ଖୁସି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ମିଳିଛି, ସେ ବି ପଥୁରିଆ ଜମି। ତା ଉପରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତରେ କିଛି ଫଳ ଫଳୁନି। ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ସେ ବି ଅଳସୁଆ ଏତେ ଯେ ଶୋଇବାରୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି, ସିଏ ବି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ବେଟା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଏଇ ପଥର ଦଉଛି, ୟାକୁ ତ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦେ, ଆଉ ତୁ ତ ଘରକୁ ଚାଲି ଯା। ମା ମୋ କ୍ଷେତରେ ପଥର ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି କି? ତୁ 4ଟା ପଥର ତା ଉପରେ ପୁଣି ଦେଇଦେଲୁ ମତେ କ୍ଷେତରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଥିରେ କହିଲୁ କଣ ହବ? ଚାଲ ତୋର ଏ କଥା ବି ମାନି ନଉଛି, ମୋ କ୍ଷେତରେ ପଥର ପକେଇ ଦଉଛି ତୋ କଥା ମାନିକି। ମୋର ପଥୁରିଆ ଜମି ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପଥର ପକେଇ ଦେବି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଥରକୁ ଛାଡି ଅଛି ବା ଆଉ କଣ? ଦେ ଏ 4 ପଥର ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ୟାକୁ ଏବେ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ସୁରେଶ ସେ ପଥରକୁ ନେଇ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ନିରାଶ ହେଇକିରି ଘର ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେବେ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଆସୁଛି ତ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା କ୍ଷେତ ଧଳା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା କ୍ଷେତରେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଛି। ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ତ ପୁରା କ୍ଷେତ ଅଣ୍ଡାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସାରା କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ପୁରା କ୍ଷେତ ଅଣ୍ଡାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ରାତି ଯାଏ ତ ଏ କ୍ଷେତରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଏବେ ଏତେ ସାରା ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା? ତାହେଲେ ଇଏ ମାଙ୍କ କରୁଥିବା କିଛି ଚମତ୍କାର ତ ନୁହଁ? ସୁରେଶ ଅଣ୍ଡା ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ବି ହଉଛି ଯେ ତା ଗାଁରେ ତ କେହି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଭାବୁଛି ଏବେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାର ସେ କଣ କରିବ। ଏଇ କଥା ସେ ପୁରା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଭଳି ଖେଳି ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ କ୍ଷେତରେ ତ ବହୁତ ଅଜବ ଫସଲ ହଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତମକୁ ଦେଖ ତମେ ଅଣ୍ଡାର ଚାଷ କରି ପକେଇଲ। ବାବା ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଡା ଛଡା ଆଉ କିଛି ହଉନାହିଁ। ୟା ଛଡା ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ ପଥୁରିଆ ଥିଲା, ଏବେ ହେଲା ବି ତ ଅଣ୍ଡା, ଯାହାର କୌଣସି କାମ ବି ନାହିଁ। ଓ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଗାଁ ଅଛି, ଯୋଉଠି ତମର ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ବିକ୍ରି ହବ। ତମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଏଇ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ଆସ। ସୁରେଶକୁ ଏଇ ଉପାୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ଭରିକି ପାଖ ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଅଣ୍ଡା ହାତକୁ ହାତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଅଣ୍ଡା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁରେଶ ଅଣ୍ଡାବାଲା ନାଁରେ ଫେମସ ଆଉ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥିଲା। ତାର 2 ପୁଅ ରାଘବ ଆଉ ସୁରେଶ ଥିଲେ। ରାଘବ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଅକର୍ମଣୀୟ ଥିଲା, ଆଉ ସୁରେଶ ସେତିକି ହିଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ରାଘବ ତମେ ତ ଦିନ ସାରା ଶୋଉଛ, ଖାଲି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ତମେ କଣ ଟିକେ ଖାଇଲ କି ନ ଖାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ତମର। ବାସ୍ ଶୋଇବାକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର। ଆଉ କଣ ହେଲା ବାପା? ଏବେ ତ ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ବଡ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ, ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଆସିକି ଉଠେଇଦେଲ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ସମୟରେ ଆସିକି ଉଠଉଛ। ମୁଁ ଧନୀ ହଉ ହଉ ରହିଗଲି। ଭାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଏ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତିନି। କଥା ତ ତେବେ ହେବ ଯେବେ ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ, ଆଉ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି ହୁଏ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଶୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ତମେ ରାଜା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଚାଲ ଉଠ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ସୁରେଶ ତୁ ତ ପ୍ରବଚନ ତ ପାଖରେ ହିଁ ରଖ। ଯଦି ତୁ ଛକରେ ବସିକି ପ୍ରବଚନ ଦେବୁ ନା, ତେବେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ମତେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ମତେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଛାଡିଦେ। ଆଉ ହଁ, ତୁ ଯାଇ କିଛି କାମ କର, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇବୁ ତ ମତେ ବି ଦେବୁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଉଠେଇ ଦେବି। ଏଇଭଳି ରାଘବ ଓ ସୁରେଶ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ହଉଛି। ରାଘବ ସୁରେଶର ଗୋଟେ କଥା ବି ମାନୁ ନଥିଲା, ଆଉ ଶୋଇକି ରହୁଥିଲା। ତାକୁ କାମ କରିବା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ଥିଲା, ସୁରେଶ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା କି କଣ କରାଯିବ ଯେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ପାରିବ। ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମା ଥାନ୍ତା, କିଛି ନହେଲେ 2ଟା ରୁଟି ବନେଇକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତା। ରୁଟି ବି ଆମକୁ ବନେଇବାକୁ ନିଜେ ପଡୁଛି।
आउ रोजगार भी आमको ही करबाको पड़ुची एमिति कौन करिबी जे आम घरर परिस्थिति सुधुरी जीवो। सेतबेले किशन आसी जाउची आ ताकू दुखी देखिकी ताकू पचारुची और हेला पुओ एते टेंशन रे तू काहे के बसिचु। बापा मु किछि करबाको चाहूची जोउतरे आम घरर परिस्थिति सुधुरी जीवो आउ भाई भी काम धंदा तो किछि नाही आउ आपन को भी बयस ही बसिलानी। पुओ तू ठीक कहूचु एबे तो मो हाथ रे किछि हबोनी आम पाखर तो बेसी किछि नाही बास पूर्व पुरुषों को अल्प जमी अच्छी से जमी उपरे भी किछि हेई पारुनी सेटा गोटे मरु जमी परा जदि ता उपरे किछि हुअंता हमको खाइबा पई एते हैरान हेबाको पड़ंतानी सेइथरु धान चाउल मिली जांता ता उपरे केते थर चाष करबाकू चेष्टा करछि किंतु ता उपरे किछि भी फळ फळुनी। किछि कथा नाही आपण चिंता करंतुनी आपण केते थर चाष करबाकू चेष्टा करछंती गोटे थर मु भी चेष्टा कर देखुछि किए जाने मु सेठी परिश्रम करी किछि करि पारिबी काले। ठीक अछि से चीनी मिल पाखरे जो 1.5 गुंठ जमी अछि सेटा हम पूर्वज मानक जमी तू जदि चाहिबू ता ऊपर परिश्रम करके देखिने काले किछि चाष बाहरी जीवो। सुरेश जमी आड़कू चली जाउची आ सेठारे जाइके जमी को देखी दुखी हे जाउची कारण से जमी सुखिला पड़ी रहिची तथापि से जमी रे परिश्रम करबा कथा भाबुची आ हଳରେ से खेत को खोलिबा पई बाहरी पडुची। अरे ये तो सतरे पथुरिया जमी याकू खोलिबा पई बलद हल दरकार पड़िबे किंतु बलद जोड़ी तो मो पाखरे नाही मु निजे ही बलदर काम करि पारिबी सतरे करिबी निज कांद उपरे हल को रखी ए खेत सबु खोली देबी मु। सुरेश से खेत उपरे पूरा मन दे काम करुची ताकू खेतरे परिश्रम करू करू केते दिन बीती जाउची किंतु सेई खेतरे किछि भी हबार आशा नजर आसु नाही। से थकी की झाळ नाळ हेकी गोटे जगार मन दुख करी बसी जाउची सेतबेले बुर्खा पिंधी जड़े महिला ता पाखक आसुछंती। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा केते दिनरु किछि खाई नहीं। माँ मु निजे तो खाइबा को किछि पाउनी मु कोन देबी तोते कहलु। देख बेटा किछि तो पुटुली रे रखी थिबु किछि भी खाइबा को दे बहुत भोक लागुची देख तू बहुत तीक्ष्ण या आगो को आउ भिक मांगिबा को जाई पारु नहीं। माँ मो पाखर तो खाली ए रुटी और पियाज अच्छी आउ मु तोते किछि देई परिबिनी आज तू याकू चले ने मु पानी पी की ए दिनटा केमिति भी कटई देबी। बहुत बहुत धन्यवाद पुओ आज तुम पेट भरिबा पई रुटी देइचु निज भोक को मारी की अल्लाह तो घरे सब बेले खुशी आनी दो तोर किछि असुविधा न हो। माँ मो घरे तो रुटीर अभाव पड़िछि मो घरे खुशी कोठू आसीबो गोटे खेत मिलिछि से भी पथुरिया जमी ता ऊपर चाष करने को भावुची किंतु ए खेतरे किछि फल फलुनी गोटे भाई अछि से भी अलसुआ एते जे सोइबारु फुर्सत नाही गोटे बापा अछंती जे वयस्क हे गलणी से भी काम धंदा किछि पारु नाहंती आउ। बेटा एते व्यस्त हुआ नहीं मु तते एई पत्थर दउची याकू तो खेतरे पकेई दे आ तू तो घर को चली जा। माँ मो खेतरे पत्थर छड़ाऊ कौन अछि कि तू चारिटा पत्थर ता ऊपर पुणी दे देलु मते खेतरे पकेइबा पाई एथरे कहलु कौन हबो चल तोरे कथा भी मानि नउची मो खेतरे पत्थर पकेई दउची तो कथा मानि की मोरे पथुरिया जमी उपरे आउ किछि पत्थर पकेई देबी मो भाग्य रे पत्थर को छाड़ी अछि बा आउ कौन दे ए चारि पत्थर मते दे दे मु याकू एबे खेतरे पकेई दउची। सुरेश से पत्थर को नहीं खेतरे पकेई दउची आ निराश हेकिरी घर आड़ को चली जाउची। परदिन सकाळे जेबे से निज खेत को आसुची तो देखिकी आश्चर्य हो जाउची पूरा खेत धला देखा जाउथिला किछि बुझी पारु नथिला जे ता खेतरे ए सब कोन हेची ता पाखकु जाई देखुची तो पूरा खेत अंडारे भर्ती हेची सारा खेतरे अंडा ही अंडा देखा जाउची। अरे ये कौन पूरा खेत अंडारे भर्ती हो जाइछि राति जाए तो ए खेतरे किछि भी नथिला एबे एते सारा अंडा कोठू आसी गला ताहले ये मां को कोतवा किछि चमत्कार तो नुह। सुरेश अंडा पाइकी बहुत खुशी हो जाउची किंतु चिंतित भी होची जे ता गाँ रे तो केही अंडा खांती भी नहीं एबे से भाबुची एबे ई अंडार से कौन करिबो ए कथा से पूरा गाँ रे निया भली खेली जाउची आउ किछि वयस्क लोक आसी ताकू उपाय कहउछंती जेउथिरे जणे बहुत वयस्क लोक कहउछंती कि तम खेतर तो बहुत अजब फसल होउची आमो गाँ रे केही अंडा खांती नहीं आउ तमको देखो तुमे अंडार चाष करी पकैलो। बाबा मु कौन करिबी मो खेतरे अंडा छड़ा आउ किछि हो नहीं या छड़ा तो मु आउ किछि करि पारिबिनी प्रथमे तो ये पथुरिया थिला एबे हेला भी तो अंडा जहार कोनसी काम भी नहीं
ओ निराश हुओ नहीं, आम गाँ बाहर को जाइकी किछि किलोमीटर दूर रे गोटे मुस्लिम गाँ अछि जोठी तमर अंडा बहुत बिक्री हबो। तमे सेठी जाइकी एई अंडा बिक्री करी आसो। सुरेश को एई उपाय बहुत भल लागुची। से सबु अंडा को गोटे ट्रक रे भरिकी पाख गाँ को बिक्री करबाकू जाउची। आउ तार अंडा हाथ को हाथ बिक्री हेई जाउची। समस्ते ता पाखरु ही अंडा किनिबाकू चाहुछंती। एबे सुरेश अंडा वाला नारे फेमस आउ धनी हेई जाउची।